मांस कीड़े रोहचोंग ने अपने पूरे शरीर को घोल दिया और बाथटब में घुस गया। बाथटब में अन्ना इसका आनंद ले रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। अचानक मांस कीड़ा उसकी पीठ पर कूद पड़ा और उसके मुंह के अंदर चला गया। इतनी ताकतवर सी ईंड़ी चूसने की शक्ति थी कि अन्ना विरोध नहीं कर सकी। उसे मांस कीड़े के शरीर को बाहर खींचना पड़ा। जब मांस कीड़ा शरीर में होता है तब वह मानव विचारों को तेजी से नियंत्रित करता है। सौभाग्य से कई प्रयासों के बाद अन्ना को आखिरकार एक रास्ता मिला। उसने मांस कीड़े की पूंछ पकड़ी और पूरी ताकत से खींचकर उसे बाहर निकाल दिया। वह तुरंत कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकली और अपनी मां को बुलाने लगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। उसकी मां पहले से ही मांस कीड़े के नियंत्रण में थी। अन्ना का चेहरा सून पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। इसी समय बगल के कमरे से उसकी दो बहनों की आवाज आई, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा परावर्तित हो गया था और वह अंदर नहीं जा सका। अनगिनत मांस कीड़े सीढ़ियों पर तेजी से रेंग रहे थे। खतरा बढ़ता जा रहा था। अन्ना ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें भी मांस कीड़े के नियंत्रण में थीं। मांस कीड़े कमरे के हर कोने में गिर रहे थे। अन्ना ने देखा कि कुछ कीड़े खिड़की से फर्श पर कूद रहे हैं और वह डर गई। पूरा दूसरा माला मांस कीड़ों से भर गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पिता की दुखद मौत हो चुकी थी। उसी समय उसके पीछे भी सैकड़ों कीड़े उसकी ओर बढ़ रहे थे। अगले ही पल वे उसे निगलने ही वाले थे। अन्ना जमीन से उठी और तेजी से कार की ओर भागी। सिर्फ पलक झपकते ही मांस कीड़ों ने कार को निगल लिया। समय कितनी देर बीता कोई नहीं जानता। आखिरकार मांस कीड़े पीछे हट गए। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तब हुई, अभी अभी मरे हुए उसके परिवार वाले अब अजीब मुद्रा में कार की ओर चलने लगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।